के लिए भी लड़नी है। आज हमारा प्रजातंत्र सिर्फ नाम मात्र के लिए प्रजातंत्र रह गया है। ये नागरिक तंत्र होना चाहिए था, इसे प्रजातंत्र बना दिया गया। नागरिक और प्रजा में फर्क होता है। नागरिक एक लोकतांत्रिक राष्ट्र का एक जिम्मेदार हिस्सा होता है, तत्व होता है, और प्रजा राजाशाही की गुलाम होती है। क्या हम वैसी राजाशाही के गुलाम बने रहना चाहते हैं, या एक नागरिक बन के हमारा कर्तव्य निभाना चाहते हैं? अभी अभी एक किस्सा हुआ है इलेक्शनों के बाद कि जब हाई कोर्ट में ये मामला आया कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए, नागरिकों को जवाब मिल सके, ऐसा तंत्र होना चाहिए। और कोर्ट ने जब ये फैसला दिया कि चुनाव आयोग ने नागरिकों के सामने जो वोटिंग की प्रक्रिया थी उसके जो कुछ कागजात थे, दस्तावेज थे, वो खुले करना चाहिए, तो पार्लियामेंट से ये कानून अभी में बदल किया गया है कि सारे जो दस्तावेज है वो नागरिकों को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुनाव किसके लिए होता है? चुनाव हमारे नागरिकों का अधिकार है। तो अगर हमारा अधिकार है तो उसके हर प्रक्रिया के ऊपर हमको निगरानी रखने का भी अधिकार होना चाहिए। अगर ये अधिकार हमसे छीना जाता है तो इसका मतलब है कि हमारी नागरिकत्व को कमजोर और बिन अधिकारी बनाया जा रहा है। हम क्यों ये सह लेते हैं? हमने इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। हमने इसके लिए लोगों में जानकारी देनी चाहिए कि देखो आपके अधिकारों को किस तरह से खत्म किया जा रहा है। अगर ये सारे अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं और हम सिर्फ संविधान बचाने की बातें करते हैं, तो संविधान में रहेगा क्या जो हम बचाएंगे? एक के बाद एक सारी चीजें हमसे छीन ली जाती है। पार्लियामेंट में महत्वपूर्ण कायदे संवाद के बगैर उन्हें कानून के रूप में लादा जाता है और हम चुपचाप बैठे रहते हैं। हमारे मत से चुने हुए जनप्रतिनिधि लालच और लोभ और सत्ता के मोह में हमारे मतों को दगा करके अपनी राजनीति के फायदे उठाते हैं और हम चुपचाप बैठे रहते हैं। आज इस पक्ष में, कल उस पक्ष में, कल कहीं और ही ये प्रथा प्रचलित होती जा रही है और हम चुपचाप बैठ के वो सह लेते हैं। तो किस तरीके का प्रजातंत्र, नागरिक तंत्र, नागरिक अधिकार बचता है? कौन सा संविधान बचता है? फिर वो किताब दिखाकर कोई अर्थ नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी पे तोहमत लगाई कि जो लाल किताब वो हमेशा दिखाते रहते हैं उसके अंदर के पन्ने कोरे हैं। उन्होंने एक सत्य बताया, क्योंकि उनको वही संविधान कबूल है जिसके अंदर के पत्ते कोरे हो, जिसपे कुछ लिखा ना हो, ताकि अपना मनमानी लिख के हमारे ऊपर वो लाद दे। पर क्या हम लोग ये होने देंगे? तो फिर जिन संस्थाओं ने आजादी के बाद भी इस मुल्क में क्रांति का नारा उठाया था, क्रांति का कॉल दिया था और क्रांति की थी, आज क्या वापस हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती वैसी ये क्रांति हम खड़ी करें? ये हमारा कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि अगर हम ये नहीं करते तो हमें अधिकार नहीं रहता कि हम विनोबा और बापू और जयप्रकाश के अनुयायी और वंशज है कहलाएं अपने आप को। ये सारी चीजों पे हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे हम इस मुल्क में बेमायने बनते जा रहे हैं। हम आए, हम मिले,
हम बनारस में 100 दिन का सत्याग्रह करते रहे, पर अगर वो सत्याग्रह बनारस तक ही सीमित रह जाता है तो उसमें दोष किसका है, ये हमने सोचना बहुत जरूरी है। बापू ने दांडी कूच की थी, 26 दिन चले थे, पर 26वें दिन जब दांडी में वो पहुंचे तो दुनिया भर की नजरें दांडी के ऊपर थी। बनारस में हम क्यों ये नहीं कर पाए कि 100 दिन लगातार पूरे देश में से लोग वहां जाते रहे, सत्याग्रह करते रहे, पर बनारस के बाहर इसकी खबर निकल नहीं पाई। कुछ चंद लोगों तक पहुंची, व्हाट्सएप में पहुंची बस, पर जिस हद तक इस मुल्क में उससे एक चेतना जगनी चाहिए थी वो क्यों नहीं जगी? क्यों हम इतने कमजोर बन गए कि हमारी बातें हमारी संस्थाओं के बाहर हम पहुंचा नहीं सकते हैं? ये सोचने का वक्त अब आ गया है। ऐसे सम्मेलनों में ऐसी बातों पर अगर हम जोर दें और एक अंतरावलोकन करके वापस निकले यहाँ से, तो ऐसे सम्मेलन ज़्यादा मायने रखेंगे और उसके बाद ऐसी संस्थाएं ज़्यादा शक्तिशाली और कार्यरत बनती हुई दिखाई देगी।